अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टी इंडस्ट में खुशामदीद। तो व्यूअर्स, कल मैंने इस बेबी बियर कैप की वीडियो अपलोड की थी और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैंने इसमें ये माउथ यानी जो बियर का मुंह बनाया मैंने और ईयर्स यानी कि जो कान बनाया मैंने, उसकी वीडियो उसमें ऐड नहीं की थी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इसका माउथ यानी इसका मुँह और इसके ईयर्स यानी कान किस तरह से बनाएंगे। उसके अलावा मैं आपको ये भी डेमो नहीं दे सकी थी कि इसको बच्चे को पहनाना किस तरह से है। तो मेरे पास कोई इस एज का बच्चा भी नहीं है और मेरे पास कोई ऐसा टॉय भी नहीं है। तो ये एक भालू था मेरे पास, जिसके ऊपर टेडी बियर था, जिसके ऊपर मैंने इसको कैप को पहनाया है। और आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये देखिए किस तरह से नेक के इर्द गिर्द इस तरह से बैठ के आती है और देखिए किस तरह से फेस को पूरी तरह से कवर कर लेती है, नेक को कवर कर लेती है, चेस्ट को कवर कर लेती है। ये फ्रंट से इसका लुक होगा और ये इसका बैक से लुक होगा। बैक से भी पूरी बैक को कवर करती है। तो ये बहुत ही अच्छी कैप है बच्चों को सर्दियों में पहनाने के लिए। इसको बहुत ही आसानी से बच्चों को पहनाया जा सकता है। ये देखिए मैंने इसमें ये स्नैप बटन लगाए हैं। आप चाहें तो इसमें दूसरे बटन भी लगा सकते हैं। इसमें बटन होल बना के दूसरे बटन भी लगा सकते हैं। लेकिन ये स्नैप बटन मैंने इसलिए लगाए हैं कि फिर बच्चे की जो नेक है उस पर चुभे नहीं बटन। तो अगर दूसरे बटन लगाते तो वो नेक के ऊपर चुभने थे। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। पहनाना उतारना बहुत ज़्यादा आसान है बच्चे को। अगर हम आगे से ये बंद कैप बनाते तो उसको पहनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखिए व्यूअर्स, इसके माउथ और इसके ईयर्स बनाने से पहले हम थोड़ा सा साइज़ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कल से मुझे बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि इसके साइज़ को किस तरह से एडजस्ट करना है, इसको छोटे साइज़ में कैसे बना सकते हैं और इसको बड़े साइज़ में कैसे बना सकते हैं। तो मैंने इसमें पूरी डिटेल बता दी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये 0 to 3 मंथ के लिए है। मैंने जो ये बनाई है ये 3 to 6 मंथ बेबी के लिए बनाई है। ये 0 to 3 मंथ बेबी के लिए है और इसमें 81 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे और इसका जो थोड़ा सा हम जो बॉर्डर डबल बॉर्डर बनाने के बाद अलग करेंगे 12 स्टिचेस और मिडल में रहेंगे 57 स्टिचेस और 12 स्टिचेस दूसरी साइड पे, जैसे मैंने वीडियो में बताया है। रिजेस इसकी बनाएंगे हम 13। डिवाइड करेंगे बैक के लिए यानी कैप की बैक के लिए इसको डिवाइड करेंगे 20, 17 और 20 और रहते रहते हमारे पास यहाँ पर ये 9 स्टिचेस रह जाएंगे। ये देखें 17 जो स्टिचेस हैं, जो मिडल वाले स्टिचेस हैं, वो 9 रह जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि पिक करने हैं स्टिचेस। जब हम बना लेंगे तो यहाँ से जब पिक करेंगे स्टिचेस तो ये उसका मैंने हिसाब बताया हुआ। 12 स्टिच वो हैं जो हमने बॉर्डर के छोड़े थे वो, और 15 स्टिच जो हैं वो पिक करेंगे। ये देखें 15 स्टिच पिक करेंगे। फिर 12 + 15 + 9 + 15 + 12 जो है 63 स्टिचेस बन जाएंगे। और उसकी फिर आगे जो ये रैगलन डिवीज़न है ये इस तरह से करेंगे। ये डिवीज़न का मैंने हिसाब बता दिया है। 0 to 3 मंथ की ये सारा हिसाब होगा और 3 to 6 मंथ का मैंने पूरा वीडियो में बताया हुआ है। उसके अलावा जो है 1 ईयर से 2 ईयर बेबी के लिए अगर हमने बनाना हो इसी कैप को तो उसको किस तरह से बनाएंगे। देखिए कास्ट ऑन करेंगे 95 स्टिचेस और इसका बॉर्डर बनाने के बाद, डबल बॉर्डर बनाने के बाद जो हमने यहाँ पे 12 स्टिचेस रखे हुए हैं उसकी जगह पे यहाँ पे 14 स्टिचेस रखेंगे। मिडल में रहेंगे 67 स्टिचेस। रिजेस बनेंगी इसकी 20 और डिवाइड करेंगे फॉर बैक साइड यानी कैप की इस बैक साइड के लिए, यहाँ बैक साइड बनाने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 24, 19, 24 और घटते घटते ये मिडल में स्टिचेस जो यहाँ पे 9 रह गए थे अब यहाँ पे 11 रह जाएंगे। पिक करने हैं जब भी स्टिचेस, यहाँ से हम जब पिक करेंगे ये बॉर्डर बनाने के लिए, जब हम पिक करेंगे स्टिचेस तो वो जो हैं वो 22 स्टिचेस होंगे यानी 22 स्टिचेस इस साइड पे और 22 स्टिचेस जो हैं वो इस साइड पे। उसके बाद पिक करने के बाद जब हम ये जो डबल बॉर्डर के लिए हमने छोड़े थे वो स्टिच जब इसमें ऐड कर लेंगे तो ये 14 + 22 + 11 + 22 + 14 = 83 स्टिचेस होंगे। रेगुलर डिवीज़न जो है वो उसकी इस तरह से होगी। 7 स्टिचेस रखे हैं इसके बटन बैंड के लिए और आप देख सकते हैं कि हमने छोटा साइज़ बनाया था तो उसमें ये बटन बैंड के लिए 5 स्टिचेस रखे थे, लेकिन बड़ा साइज़ बना रहे हैं तो उसके लिए 7 स्टिचेस रखेंगे। तो ये इस तरह से डिवीज़न होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर अभी भी कोई बात आपकी समझ में नहीं आती तो आप प्लीज़ मुझे दोबारा बताइएगा। मैं आपको कभी भी आप पूछें, मैं बिल्कुल इस बात का बुरा नहीं बनाती, क्योंकि देखें हम यहाँ पर आपको बताने के लिए ही बैठे हुए हैं। ये
चैनल किस लिए मैंने बनाया है, इसीलिए बनाया है कि अगर आपको कोई मुश्किल पड़ रही है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको इसको क्लियर कर दूँ। वैसे मैं ये इसकी जो है पिक्स जो हैं, दोनों साइज़ की पिक जो है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो कैप का आज हम बना रहे हैं बियर का माउथ और ईयर। बहुत थोड़ी सी वूल इसको लगी है। हमारी जो कैप है इसको वूल तकरीबन लगी है 60 टू 70 ग्राम, और माउथ के लिए और इसके लिए तो बहुत ही मामूली सी वूल लगी है, जैसे कोई 5-10 ग्राम, इससे भी कम शायद। तो देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बियर का माउथ बनाएंगे, यानी उसका मुंह बनाएंगे। यहाँ पर जो उसका नोज़ होता है वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैं वाइट कलर की वूल ले रही हूँ। मैं वाइट कलर की वूल से बनाऊंगी इसका जो माउथ है वो भी, और इसके जो ईयर्स हैं वो भी वाइट कलर की वूल से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। तो मैं 6 स्टिचेस 6 फंदे कास्ट ऑन करूँगी। 1 2 3 4 4 5 और 6। तो 6 फंदे मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब देखिए व्यूअर्स, मेरे पास ये काउंटर है, तो फर्स्ट रो है हमारी, ये देखें इस तरह से। मैं फर्स्ट रो देखिए किस तरह से हम करेंगे। पहला फंदा जो है इसके हम एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे, यानी इसको फ्रंट और बैक दोनों लूप में से बनाएंगे। फ्रंट लूप में से बुनेंगे, इसको गिराए बगैर फंदे को इसके बैक लूप में से भी इस तरह से बुन लेंगे नीडल डाल के। तो ये एक फंदे के 2 फंदे बन गए। अगले फंदे से भी हम एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे, उसी तरह से फ्रंट और बैक दोनों लूप में से बनाते हुए बैक लूप में से भी बनाएंगे। और ये देखिए, एक बार हमने बनाए एक फंदे के 2 फंदे और दूसरी बार हम बनाए एक फंदे के 2 फंदे। अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर से ये जो 2 फंदे रह गए हैं इनके हमने हर फंदे के 2 फंदे बना लेने हैं। तो इसको फ्रंट और बैक दोनों लूप में से बुनते हुए एक फंदे के 2 फंदे बना लेंगे। दूसरे फंदे के भी हम एक फंदे के 2 फंदे बना लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों लूप में से बनाते हुए। तो यहाँ पे फर्स्ट रो हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब रो नंबर 2 है हमारी। रो नंबर 2 और सारी रॉन्ग साइड की रो जो है हम उल्टे बना के कंप्लीट करेंगे। हमारी पूरी कैप जो है वो गार्टर स्टिच में बनी हुई है, लेकिन ये जो इसका माउथ है बियर का, ये हम स्टॉकिनी स्टिच में बनाएंगे। मैं पूरी रो को उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। अब देखिए, अब हमने क्या करना है। रो नंबर 3 है हमारी, इसको किस तरह से बनाएंगे। एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे, फ्रंट और बैक लूप में से बुनते हुए इस तरह से, और दरमियान में 8 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए लास्ट स्टिच है, इसके भी हम एक के 2 फंदे बना देंगे। फ्रंट लूप में से बुनेंगे और बैक लूप में से भी इसको बुन लेंगे। अब देखिए रो नंबर 4 है, पूरी रॉन्ग और रॉन्ग साइड है। तो देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 4 रॉन्ग साइड से हम किस तरह से बनाएंगे। पूरी रो को उल्टा बनाकर कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 5 है और राइट साइड है। इसको हमने किस तरह से बनाना है। पूरी रो को सीधा बुन लेना है। अब रो नंबर 6 है, पूरी रो को उल्टा बना लेंगे।
रो नंबर 7 राइट साइड, दो फंदों का एक बनाना है हमने यहाँ पर। तो किस तरह से हम बनाएंगे, इस साइड को लीन करता हुआ हम लेफ्ट साइड को लीन करता हुआ हम बनाएंगे। तो इस फंदे को भी स्लिप कर लेंगे और इसको भी स्लिप कर लेंगे, पलट के सीधा करेंगे और दो फंदों का एक बना देंगे इस तरह से। दरमियान में 8 फंदे हैं, इनको सीधा बुन देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरफ को हम ये राइट साइड पे। अब ये जो दो फंदे रह गए हैं इनका भी हमने 2 का एक बनाना है राइट साइड पे लीन करते हुए। तो इसको इधर से 2 का एक बना देंगे। अब देखिए रो नंबर 8 है और रॉन्ग साइड है, पूरी रो को उल्टा बना लेंगे। रो नंबर 9 है, राइट साइड है। फिर से हमने 2 फंदों का एक बनाना है, तो इनको ऐसे स्लिप करके पलट के सीधा करेंगे दोनों फंदों को और 2 फंदों का एक बना देंगे एक साथ बुनते हुए। यहाँ पर फिर से हम 2 फंदों का एक बनाएंगे, पलट के सीधा करेंगे, वापस उसी नीडल पे लेके 2 फंदों का एक बना देंगे। 2 फंदे दरमियान में सीधे बनाएंगे, 1 2 और अब इस साइड पे भी हमने 2 फंदों का एक बनाना है। इसको नॉर्मली इस तरह से 2 फंदों का एक बनाएंगे और इधर भी 2 फंदों का एक बना देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हमने 6 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे और अब नीडल पे हमारे पास वापस 6 स्टिचेस रह गए हैं और अब रो नंबर 10 है और रॉन्ग साइड है। अब रो नंबर 10 है और यहाँ पे हमने फंदों को बाइंड ऑफ कर देना है। तो सिंपल जिस तरह से 2 फंदे बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो बियर का माउथ है वो बन के तैयार हो गया है। तो मैं थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के इसको यहाँ से ऐसे काट लूँगी, क्योंकि इसी से फिर हमें इसको यहाँ पे रख के स्टिच करना है। लास्ट स्टिच है, इसको ऐसे टेल इसके बीच में से गुजारेंगे और इसको ऐसे सिक्योर कर देंगे। तो ये हमारा बियर का माउथ बन के तैयार हो गया है। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ और अब हम बना रहे हैं बियर के लिए कान। तो 3 फंदे मैं कास्ट ऑन करूँगी, 2 1 2 और ये 3। तो देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 1 है और राइट साइड है। हमने हर फंदे के 2 फंदे बना लेने हैं। तो फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ से बुनेंगे, यानी इसको अगले लूप में से बनाएंगे, पिछले लूप में से बनाएंगे और एक फंदे के 2 फंदे बना लेंगे। इसी तरह अगले फंदे में फ्रंट लूप बैक लूप दोनों तरफ से बुनेंगे और एक फंदे के 2 फंदे बना लेंगे। तीसरे फंदे के साथ भी ऐसे ही आगे से बुनेंगे, पीछे से भी बुनेंगे और एक फंदे के 2 फंदे बन गए। यानी यहाँ पर हमारे पास 3 फंदे हमने कास्ट ऑन किए थे, तो 6 फंदे हमारे पास हो गए हैं। अब देखिए रो नंबर 2 है और रॉन्ग साइड है। अच्छा, इसको जो है मैं गार्टर स्टिच में ही बना रही हूँ, तो पूरी रो को सीधा बुन देंगे। अब देखिए रो नंबर 3 है और राइट साइड है। इस रो में भी हमने हर फंदे के 2 फंदे बना लेने हैं। तो सिंपल नेट फ्रंट एंड बैक KFP करते हुए तमाम फंदों के 2 फंदे बना लेंगे।
हर फंदे का को आगे और पीछे दोनों लूप में से बनाते हुए 2 फंदे बना लेंगे। यानी 6 फंदे हमारे पास थे, तो ये अब हमारे पास 12 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो रो नंबर 3 भी यहाँ पे बन के कंप्लीट हो गई है। देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 3 भी यहाँ पे बन के कंप्लीट हो गई है। अब रो नंबर 4 है, तो पूरी रो को सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए रो नंबर 5 और रो नंबर 6 हम सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब हमने कोई फंदा इंक्रीज नहीं करना, तो नॉर्मल जिस तरह से हम सीधा सीधा बुनते हैं उस तरह से बुनते हुए हम रो नंबर 5 और 6 को बना के कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 5 यहाँ पे बन के कंप्लीट हो गई है। अब रो नंबर 6 है, इसको भी हम सीधा बना लेंगे। अब रो नंबर 7 है और इस रो में हमने तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर देना है। तो देखिए हमारा जो कान है वो बनकर तैयार हो गया है। और मैं थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के, क्योंकि फिर हमने इसी से इसको स्टिच करना है, इसको काट लूँगी यहाँ से और इस फंदे को, लास्ट वाले फंदे को हम इस तरह से सिक्योर कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से जब ये लगेगा यहाँ पर इस तरह से, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो मैं दूसरा कान भी तैयार करती हूँ और फिर आपको इसको स्टिच करना बताती हूँ। तो सबसे पहले अब हमने इसको यहाँ पे स्टिच करना है। तो मैं थ्रेड को ये मैंने ट्रेपेस्ट्री नीडल ली है और इसमें इस तरह से डाल लूँगी। और अब हम कैप का सेंटर निकालेंगे, इसको इस तरह से मिला लेंगे दोनों इसके कोने। और ये देखिए ये इसका सेंटर है। तो यहाँ पर मैं एक स्टिच मार्कर लगा लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, ये इस कैप का सेंटर है और इस पे अब मैं इस तरह से ये देखें इस तरह से यूँ रखूँगी और इसको ऐसे प्लेस करके अब ये धागा हमारा आ गया है, इसको मैं पीछे ले जाऊंगी और यहाँ पर
अब इस थ्रेड को टैपेस्ट्री नीडल में डाल के इस तरह से ये देखें। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा नोज़ यहाँ पे लग चुका है और यहाँ से मैं इसको मार्कर को रिमूव कर दूंगी। अब मैं ब्लैक कलर का थ्रेड लूँगी और अब देखिए व्यूअर्स, मैंने नीडल में ये ब्लैक कलर की वूल ली है और अब इसका नोज़ यहाँ पे बनाएंगे हम। ये देखिए तकरीबन यहाँ से बनाना शुरू करेंगे ऐसे। तो ये देखिए, ये हमारा नोज़ भी यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। इस तरह से अब देखिए हम लेंगे ये ईयर्स वाला पार्ट लेंगे, जो हमने ये 2 ईयर्स बनाए हैं। इसमें इस तरह से ये जो नीचे वाला थ्रेड है, मैं पहले वो डाल रही हूँ नीडल में और हम देख लेंगे कि हम इसको कहाँ पे प्लेस करें। तो मैं इसको प्लेस कर रही हूँ, देखिए ऐसे, यूँ, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी है लास्ट वाली रिज, ये देखिए इस तरह से आपको सही से नज़र आएगा। ये रिज जो हमारी नीचे की तरफ जा रही है, इससे एक पहले वाली रिज, और ये वाला कोना जो है इसके बिल्कुल ऊपर मैं इसको रख के इस तरह से इस थ्रेड को नीचे ले जाऊंगी। और अब दूसरी साइड का ये जो थ्रेड है, इसको भी नीडल में ऐसे डाल लेंगे और इस साइड से भी स्टिच करेंगे इसको। ये देखें।
देखिए व्यूअर्स, एक साइड का हमारा जो कान है वो यहाँ पे ज्वाइन हो गया है। अब दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह से स्टिच कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, इसका माउथ भी बन गया, नोज़ भी बन गया और दोनों साइड के ईयर्स भी बनकर कंप्लीट हो गए हैं। अब कमी रह गई है इसमें सिर्फ आइज़ की। तो इसकी आइज़ हम बनाएंगे तो ये देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये वाली रिज को छोड़ देंगे और इस रिज पे मैं बनाऊंगी और इसके पैरेलल यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इस तरह से नीडल में ये ब्लैक थ्रेड जो है वो डाल लिया है और अब एक इस रिज के ऊपर हमने बनानी है, एक रिज छोड़ के दूसरी वाली पे, ठीक है। एक थोड़ा सा मैं ये लंबा लूँगी स्टिच, एक ऐसे और दूसरा स्टिच जो है वो थोड़ा सा छोटा ले लेंगे। एक मैं और यहाँ पे लेना चाहूँगी ऐसे। और अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर आप बटन भी लगा सकते हैं। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते इससे वूल से, तो आप इसकी जगह पे बटन भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये आइज़ भी हमारी बन गई हैं। इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे बना लूँगी। तो देखिए एक इसकी आई मैंने बना ली है, अब दूसरी साइड की बनानी है मैंने। तो ये देखिए ये आई जो मैंने बनाई है ये इसके पैरेलल बनाई है, देखिए इसके माउथ के इसके पैरेलल। तो ये वाली भी हम जो है इसके पैरेलल बनाएंगे। देखिए ब्लैक कलर का थ्रेड मैंने अपनी नीडल में डाल लिया है और अब इसको एक जो है थोड़ा सा लंबा लेंगे और तो देखिए व्यूअर्स, कितना आसान है ना बियर फेस बनाना। तो कितना खूबसूरत लग रहा है ये कैप के ऊपर। तो इस तरह से आप बहुत सारी और चीज़ें भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। कैट फेस बना सकते हैं। मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है हेलो किटी पे, आप वो कैप भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है इसको बनाना और कितना खूबसूरत लग रहा है ये बनने के बाद। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। इस तरह से जो कैप का लुक है वो बिल्कुल नया सा हो जाता है और बिल्कुल डिफरेंट सा हो जाता है और कैप जो है वो बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में दिखना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद है आपको आज का ये बियर फेस बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।